100% एक पेपर कैंसिल होगा, लीपापोती नहीं कर सकते, क्योंकि अब छात्र भी बहुत जागरूक हैं। अगर हम यहाँ की तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें तो कोई भी छात्र हित में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं। लोग अगर देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अरे हर जगह नेतागिरी नहीं होनी चाहिए भाई। क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार का तंत्र जो है वो फेल है इन शिक्षा माफियाओं के सामने? सर, कल के प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? बीएसएससी अपनी मनमानी करती है। देखिए, मनमानी करने का उसको अधिकार है जो 100% सत्यता के साथ काम करे। छात्रों के हितों में इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। कुछ लोग ट्वीट करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया बोलते हैं, कोई भी ओपन पत्रकार वार्ता में कोई कुछ नहीं कहता। उसका मेन कारण ये है कि इनकी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीरे है कि कहीं कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग, और कहीं किसी को सजा नहीं हो रही। अगर सजा होती तो शायद इस तरह की प्रक्रिया दोबारा नहीं होती। पूरे व्यवस्था को आप सर चयन प्रक्रिया मान रहे हैं? ऐसे में तो मुझे बिल्कुल बिहार का भविष्य जो है अंधकार में ही लेकर आया है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल से बिहार में एक तथाकथित भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो कि CGL 3 से संबंधित है, सचिवालय सहायक से संबंधित है। तथाकथित कहने का कारण ये है क्योंकि इस परीक्षा में जो परीक्षा होती है उसके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रश्न पत्र नहीं दिए जाते हैं, जबकि आपको पता है कि नर्सरी से लेकर MA तक, UPSC से लेकर BPSC तक जो भी आप एग्जाम देते हैं कम से कम प्रश्न पत्र दिया जाता है। प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है, इसके कारण नहीं दिया जाता है, इसके कारण आंसर की नहीं दिया जाता है, इंडेक्स नहीं बताया जाता है, और बिहार के आयोग पर हमेशा आरोप लगते रहा है धांधली का। तो इसलिए तथाकथित इस परीक्षा को हम कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लाख कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। कल जो है प्रथम पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही बाहर आ गए, और इसको लेकर आयोग में मंथन चल रहा है। द्वितीय पाली को लेकर भी खबरें चल रही हैं कि उसका भी प्रश्न पत्र परीक्षा के बीच में ही बाहर आ गया था। हमारे साथ हैं रामांशु सर, शिक्षक हैं और BSSC की दरोगा की छात्रों की तैयारी कराते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, कल के प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, एक बार आदेश जी संबंध में हम लोग की वार्ता हुई थी, तो उसमें मैंने 2-3 मांगे रखी थी कि भाई BSSC को एक तो पेपर देना चाहिए, दूसरा उसका कार्बन कॉपी आंसर शीट का देना चाहिए, और तीसरा ये है कि कुछ दिन बाद उसका आंसर जारी कर देना चाहिए ताकि लड़के मिला दें। लेकिन BSSC अपनी मनमानी करती है। देखिए, मनमानी करने का उसको अधिकार है जो 100% सत्यता के साथ काम करे। आप एक तो बेईमानी का काम कर रहे हैं। कारण इसलिए क्योंकि पेपर आउट हो गया, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं कि पेपर आउट नहीं होगा। पहले ही था कि पेपर आउट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि लाइन से BPSC आउट हो रहा है, दरोगा आउट हो रहा है, तो BRSC कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें भी एक चीज़ और भी हुआ कि पेपर लगभग 11 बजे के आसपास जो है सोशल मीडिया पे चारों ओर सर्कुलेट करने लगा, सभी लोग के देखने लगे। तो जब सर्कुलेट कर रहा था उसमें, तो स्वाभाविक है कि सर्कुलेट करेगा, इट मीन्स कि वो आंसर के लिए बाहर भेजा गया था, और एक तरफ तो आप पेपर दे नहीं रहे हैं। तो ये 100% श्योर हुआ, और यही शाम वाले सेटिंग में भी हुआ कि पेपर बाहर आ रहा है। पेपर बाहर आने का मतलब कोई ना कोई मोबाइल तो यूज़ किया ना। अगर मोबाइल यूज़ किया, 5 ही लोग किए, 10 लोग किए, एक ही आदमी किया, यानी पेपर आउट माना जाएगा। इसलिए मुझे तो प्योर लगता है कि पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि ये जांच का मुद्दा है कि कहाँ से आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, और आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी पेपर आउट हुआ है तो मेरा मानना है कि छात्रों के हितों में इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक अगली समस्या और उठ जाती है कि जो बेचारे ठंडे में लड़के यहाँ कहाँ से, दिल्ली से ट्रेनें भी नहीं चली हैं, निरस्त भी हैं, वो आए हुए हैं, उनके साथ क्या? उनके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा है ना। और सरकार में अगर हम यहाँ की तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें तो कोई भी छात्र हित में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं। इनको खुल क्या के बोलना चाहिए। कुछ लोग ट्वीट करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया बोलते हैं, कोई भी ओपन पत्रकार वार्ता में कोई कुछ नहीं कहता है। पता नहीं बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है, हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते। सर, ये हमेशा से BSSC को लेकर पहले भी एग्जाम में आप देखे होंगे केस हुआ है। हमेशा स्ट्रांग रूम तक लोग पहुंच गया है, वहाँ से भी गिरफ्तारी है, EOU नहीं किया है। सर, इसके बावजूद पिछले बार आप देखिए इंटर स्तरीय में इतना बड़ा कार्रवाई हुआ, अध्यक्ष सचिव दोनों जेल गए। बावजूद इसके क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार का तंत्र जो है वो फेल है इन शिक्षा माफियाओं के सामने, कि कहीं ना कहीं से आखिर सेंटर पर मोबाइल कैसे पहुंच गया? आप जैमर की बात करते हैं, 3-3, 4-4 लेयर सुरक्षा की बात करते हैं, और मोबाइल, स्मार्टफोन कोई छोटा नहीं होता है, उसे पकड़ा जा सकता है, और वो कैसे एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाके फोटो खींच के भेज रहा है? ये कैसे संभव हो सकता है? सर देखिए, जैसे क्या हुआ कि बिहार दरोगा का पेपर आउट हुआ, BPSC का पेपर आउट हुआ, यहाँ ये तो जानकारी मिल जाती है पेपर आउट हुआ, लेकिन उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही कुछ नहीं। ये बिल्कुल उसी कहानी की तरह है कि मान लें किसी घर में सांप छिपा हो और रोज किसी न किसी को काट ले,
तो लोग पूछा क्यों भाई, क्या हुआ भाई? तो सांप ने काट लिया। तो सांप काट लिया तो जाके उसको मारो भाई, कि बस जानते रहोगे? तो यहाँ सरकार को भी, प्रशासन तंत्र को मालूम है सारी की सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी जिन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सूचना है कि बीपीएससी में जो लोग पेपर आउट हुए उनके साथ क्या क्या हुआ? कोई सूचना है कि जो दरोगा में पेपर आउट हुए उनके साथ साथ क्या क्या हुआ? किसी को कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं है। सबको मालूम है कि पूरा प्रशासन तंत्र लगा, उसके बाद भी पेपर आउट हो जा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि इनकी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीरे है कि कहीं कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग, और कहीं किसी को सज़ा नहीं हो रही। अगर सज़ा होती तो शायद इस तरह की प्रक्रिया दोबारा नहीं होती। सर, क्या इस पूरे व्यवस्था को आप सर चयन प्रक्रिया मान रहे हैं? क्या इसमें योग्य कैंडिडेट जो दिनों रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनका चयन हो पा रहा है? और सर, इसका कितना असर पड़ेगा बिहार पे? देखिए, अभी तो आपने कुछ दिन पहले बीपीएससी का जो है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब का आपने इंटरव्यू लिया था, मैं देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो योग्य लोग हों और नए तरीके से सोचें, और 2-4 क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, ये होगा। भाई, जिस प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता बीपीएससी में, वैसे ही प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता जो है बिहार एसएससी में ही है, और वैसे ही प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता आपके दरोगा में भी। लेकिन एक में तो आप बहुत सुधार करने की बात कर रहे हैं, और दूसरे में सुधार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, न पेपर न कुछ नहीं, और पेपर बार बार आउट हो जा रहे हैं। ऐसे में तो मुझे बिल्कुल बिहार का भविष्य जो है अंधकार में ही लग रहा है। अब आगे पता नहीं क्या हो, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता इससे बात करने को तैयारी, स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि पेपर आउट हो गया है। एक होता है ना कि स्वीकार करना, जब स्वीकार करेंगे तब तो सुधार करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि जब आप अपनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन सुधार की बात तब होगी जब आप ये स्वीकार करें कि ये गलती है। कोई मान ही नहीं रहा है कि गलती है। लोग करें देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अरे हर जगह नेतागिरी नहीं होनी चाहिए भाई। कुछ राज्य के भविष्य में, कुछ छात्रों के भविष्य में भी निर्णय लिया जाना चाहिए, और वो काम यहाँ नहीं हो रहा है। सर, क्या देख रहे हैं, पेपर कैंसिल होगा या लीपापोती करके इसी पर रिजल्ट बन जाएगा? देखिए, ये तो 100% है कि पेपर कैंसिल होगा। लीपापोती नहीं कर सकते, क्योंकि अब छात्र भी बहुत जागरूक हैं। ठीक, अब वो छात्र बेवकूफ़ नहीं रह गए हैं कि आपके लीपापोती पर शांत हो जाएं। और अगर ये लीपापोती करते हैं और ये नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान बिहार का भी होगा, राजनीति का भी होगा, और छात्रों का तो जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छात्र इस पर आसानी से बैठेंगे। वो जरूर बस जहाँ पेपर का प्रक्रिया खत्म हो जाए तो फिर अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार छात्र बढ़िया आंदोलन करेंगे, ताकि इस बार मतलब जो बिहार एसएससी में पूरा का पूरा जो है सुधार हो ही जाए, इस बार फाइनली हो जाए। तो फाइनली हो जाए। और बीपीएससी में सुधार की बातें होती है, लेकिन जो बिहार की अन्य भर्ती इकाइयां हैं उसमें सुधार को लेकर कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है। और सबसे दुख की बात है कि हमारे राजनीतिक दल जो सरकार में हैं वो भी इसको मानने को तैयार नहीं है। तो बीएसएससी यही लोग आएंगे, सरकार के तंत्र में भाग लेंगे, गलत प्रक्रिया होगी, धांधली होगी, तो इससे बिहार को ही नुकसान होगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।